राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राधा मान बिहारी लाल की। कीर्तन करो पहले। राधे गोपाला जय नंदलाला, राधे गोपाला जय नंदलाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, राधे गोपाला जय नंदलाला, राधे गोपाला जय नंदलाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, राधे गोपाला जय नंदलाला, राधे गोपाला जय नंदलाला, भानुसुता अति भोरी बाला, भानुसुता अति भोरी बाला, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे,
गोपाला जय नंद लाला राधे गोपाला जय नंद लाला। देखो, आज कथा हम सुना रहे हैं सिल पिल्ले बाई। क्या है? हाँ, पूछ लेते हैं जिसमें तुम्हें याद रहे। इस सिल पिल्ले ये नया नाम है ठाकुर जी का। एक संत थे, वो गोपाल जी की सेवा रखते थे। और शालिग्राम जी, शालिग्राम जी देखे हैं कैसे होते हैं? गोल लड्डू जैसे। तो वो एक गांव में गए और वहां एक जमींदार आदमी था, उसकी चौपार थी। वहां रुके और गोपाल जी निकाले शालिग्राम जी और वहां सेवा करने लग गए। दो लड़कियां थी वहीं। एक लड़की जमींदार की थी और एक लड़की उस गांव के राजा की थी। दोनों में बड़ा प्रेम था। सहेली थी। सहेली मने साथ साथ खेलती, साथ साथ बैठती। तो दोनों आकर के बैठ गई उन संत के पास और उन्होंने शालिग्राम जी निकाला और स्नान कराया, पानी से चंदन लगाया, पोंछ पांछ करके, और उसके बाद मिश्री निकाला, शालिग्राम जी को भोग लगाया, घंटी बजाई और थोड़ा सा पर्दा किया। और उसके बाद भोग लग गया। जब पर्दा हटाया, दोनों लड़कियां देख रही थीं और फिर उन्होंने, संत ने मिश्री का प्रसाद दिया दोनों बच्चियों को। जब प्रसाद दिया तो दोनों ने पूछा कि बाबा ये तुम क्या कर रहे थे? वो बोले, देखो ये शालिग्राम भगवान हैं, इनकी हम सेवा कर रहे थे। बोले, ये भगवान कौन होता है? लड़कियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान ने ही सारा संसार बनाया है, हमको बनाया, तुमको बनाया, तुम्हारी माँ को बनाया, तुम्हारे पिता को बनाया। ये सारा संसार भगवान बनाता है। उस भगवान की हम लोग सेवा करते हैं। तो लड़कियों ने पूछा, ये गोल गोल पत्थर ही भगवान है? तो संत बोले, हाँ, भगवान सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। भगवान को जब हम बुलाते हैं तो भगवान आता है। फिर उन्होंने प्रहलाद जी की कथा सुनाई।
बोले भक्त प्रहलाद थे, उनका पिता भक्ति से चिढ़ता था और प्रहलाद को मना किया कि तू मुझे ही भगवान मान, भगवान कोई दूसरा नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी बोले नहीं, भगवान तो भगवान ही है, हम उसी को मानेंगे। पिता क्रोध में आया और प्रहलाद को उठा करके गोद से फेंक दिया और उनके गुरु से कहा, देखो इसको सुधार दो, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। गुरुजी डरते थे मरने से और उन्होंने प्रहलाद को ले जाकर के बहुत समझाया कि बेटा तेरा बाप ही भगवान है। दैत्य था, बड़ा शक्तिशाली था, सब देवताओं को जीत लिया था, तो उसके अंदर मद था, अहंकार था। प्रहलाद जी सच्चे भक्त थे, उन्होंने पाठशाला में जितने बच्चे थे सबको समझाया, देखो बच्चों, तुमको तुम्हारी माँ ने नहीं बनाया, तुम्हारे बाप नहीं बनाया, ये तो झप झूठा है, माता पिता, बनाने वाला भगवान है और उसी का भजन करो। बच्चे जितने थे अच्छे थे, उन्होंने गंदगी सीखी नहीं थी, शुद्ध थे। कैसे थे? हाँ, जैसे सफेद कपड़ा होता है, मैल में गंदा हो जाता है, लेकिन जब मैल नहीं होती है तो चमकता है। ऐसे ये मन है, एक सफेद धोती है। कैसी है? शुद्ध है। ये गंदे कामों से गंदा हो जाता है। क्या होता है? और जब गंदे काम नहीं करते हैं तो शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, इसलिए मनुष्य को गंदे लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए, गंदे लड़कों के पास नहीं, कभी भी नहीं बैठना। गंदे लड़कों के पास बैठोगे तो गंदे हो जाओगे। तो बाप ने बहुत समझाया, प्रहलाद ने सब बच्चों को भक्त बना दिया। गुरुजी कहीं चले गए थे बाहर घूमने, तो प्रहलाद जी बच्चों को समझाते थे कि देखो बच्चों, भगवान को भजनो, भगवान ही संसार बनाता है, भगवान ही माँ है, भगवान ही पिता है। सब बच्चे भक्त बन गए, कीर्तन करने लग गए। एक दिन गुरुजी आए तो पाठशाला में कीर्तन हो रहा था, तो बड़े डरे कि अब हिरण्यकश्यप हमको मारेगा। तो उन्होंने जाकर के हिरण्यकश्यप से कहा, दैत्यराज, प्रहलाद ने सब बच्चों को बिगाड़ दिया। बोले क्या किया? सब बच्चे कीर्तन करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। कहते हैं असली पढ़ाई तो भगवान के नाम की है। तो हिरण्यकश्यपु ने बुलाया प्रहलाद को और बोला, तू मानता नहीं है?
मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले, नहीं पिताजी, भगवान तो भगवान ही है। सबई पुंसाम बलह, उसी का बल है संसार में, आप में है। तो पिता ने कहा कि इसको मार डालो, बच्चे को। तो तमाम हथियार, तोप, गोला, बंदूक छोड़े गए, नहीं मरे। आखिर में उसने कहा, इसको जला दो आग में। आग में भी नहीं जले। इसको समुद्र में डाल दो, समुद्र में भी नहीं डूबे। इसको पहाड़ों से कुचलो। बड़े बड़े पहाड़ लाए गए और प्रहलाद को कुचलने के लिए। प्रहलाद की रक्षा भगवान ने किया, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये कथा सुना रहे संत जी दोनों लड़कियों को। दोनों लड़कियां शुद्ध थीं और उनके अंदर भक्ति आ गई। क्या हुआ? हाँ, बोले गुरुदेव हमको भी ठाकुर जी दे दो, तो हम भी इस तरह से भोग लगाएंगे और घंटी हिलाएंगे, आरती करेंगे। तो गुरुजी बड़े चक्कर में आ गए, क्योंकि शालिग्राम जी एक ही थे उनके पास। और दोनों लड़कियां रोने लग गईं, हमको दे दो, हमको दे दो। तो क्या करें? बोले अच्छा, हम तुमको 1 घंटे बाद दे देंगे ठाकुर जी। तुम लोग स्नान कर आओ, नहाए आओ, धोए आओ। उनको भेज दिया नहाने के लिए। गुरुजी बाहर गए, गोल गोल पत्थर ढूंढ के लाए 2, और 2 पत्थर लाए और उनको चंदन बंदन लगा करके अपने पास रख लिया। और 1 घंटे बाद जब लड़कियां आई, बोले गुरुदेव लाओ हमको ठाकुर जी। तो वो पत्थर के दोनों जो गोल गोल पत्थर थे, एक को दिया, एक दूसरी को दिया। बोले यही ठाकुर जी हैं? हाँ। बोले हाँ, यही ठाकुर जी हैं। इनका नाम क्या है? तो सोचने लग गए कि ऐसा नाम बता दें कि बेचारी भूलें भी नहीं और इनको विश्वास हो जाए। तो बोले इनका नाम है सिलपिल्ले भगवान। क्या नाम है? तो अब दोनों सेवा करने लग गई। जमींदार जो लड़की थी वो भी, और राजा की लड़की भी, उसका घर अलग था और वहां ले गई और दोनों सेवा करने लग गई। खूब भक्ति करती थी और कीर्तन कर रही थी। क्या करती थी बतावें? जय सिलपिल्ले, जय सिलपिल्ले, जय सिलपिल्ले हरे हरे। जय सिलपिल्ले, जय सिलपिल्ले, जय सिलपिल्ले हरे हरे।
शिल्पिल्ले जय शिल्पिल्ले जय शिल्पिल्ले हरे हरे जय शिल्पिल्ले जय शिल्पिल्ले जय शिल्पिल्ले हरे हरे बैठ जाओ। भगवान भोले भक्तों से बहुत खुश रहते हैं। देखो, इतनी बड़ी हम पहाड़ों की लड़ाई जीते जो आज तक कोई नहीं जीत पाया। क्यों जीते? क्योंकि हम वहां अनशन पर बैठे थे कि जब तक ये पहाड़ों की रक्षा नहीं होगी तब तक भोजन नहीं करेंगे। हमारे साथ जितनी लड़कियां थीं ये सब बैठ गई थीं। 3 साल पुरानी बात है, तब तो और छोटी छोटी थीं, लेकिन ये भक्त थीं। लोग इनको समझाते थे कि तुम लोग तो खा लो। ये कहती थी नहीं, जब बाबा खाएगा जब हम खाएंगी। तो 12 बजे रात को सरकार ने यह घोषणा किया कि सभी पहाड़ रक्षित हो जाएंगे। 12 बजे रात को सब दफ्तर खुलवाए गए। ऐसा आज तक भारतवर्ष में क्या दुनिया में कभी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि भगवान ने देखा कि सब बच्चे भूखे मर रहे हैं, शुद्ध हैं, भोले भाले हैं, इसलिए इतना बड़ा काम हुआ है। तो बच्चों की भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये तो भगवान की कृपा हो गई है तुम लोगों पे। नहीं, लोग साधु बनते हैं, बड़े होकर के घर छोड़ते हैं। हम लोग तो बड़े मुश्किल में जंगलों में भटके हैं, बहुत दिन तक रोटी मांगे, खाए, भिक्षा मांगे, और तुम लोगों को अपने आप भगवान ने जंगल में पहुंचा दिया। अपने आप भजन सीख रहे हो, न खाने की चिंता न पीने की। ये सब भगवान की कृपा है। क्या है? तो तुम लोगों को कीर्तन से भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। तुम लोग जब नाचते नहीं थे नीचे तो हमको याद आती थी कितने लड़के हैं, ये भी अगर कीर्तन करें तो अच्छा है। फिर तुम जाने लग गए तो अब भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो जमींदार की लड़की रोज भक्ति करती थी और राजा की लड़की भी भक्ति करती थी और वही कीर्तन करती थी, भोग लगाती थी, आरती करती थी। छोटे बच्चे के अंदर विश्वास होता है, उसको कोई बाहर का आदमी कुसंग दे देता है तब उसको नुकसान होता है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए तुमको वहां से अलग किया गया या किया जा रहा है, पता नहीं, रासेश्वरी विद्यालय से, क्योंकि वहां का वातावरण अलग है और तुम्हारा वातावरण अलग है, शुद्ध भक्ति का है। तुम केवल भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं जानते हो। सवेरे उठे, दर्शन करने गए, नगर फेरी किया, जबकि हम लोग सोते रहते हैं। हमसे अच्छा जीवन है तुम्हारा। हम तो चाहे भी तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारे शरीर बेकार हो गया।
हम रोज सोचते हैं किसी जमाने में, आज से 60 साल पहले हम भी जाते थे, अंधेरे में जाते थे दर्शन करने। अब शरीर हमारा ऐसा हो गया कि हम उतर चढ़ भी नहीं पाते हैं। तुम लोग जाते हो, दर्शन करते हो, परिक्रमा करते हो, भगवत नाम कीर्तन करते हुए, ये भगवान की कृपा है। तो वो जो लड़की कीर्तन करती थी, उसके पिता 2 भाई थे। कै भाई थे? 2। एक तो इस गांव में रहता था, दूसरा पास के गांव में उसकी हवेली थी। बड़े आदमी थे, लेकिन इस गांव में जो रहता था वो गरीब था। गरीब में भक्ति होती है। और जो दूसरे गांव में रहता था वो पैसा वाला था। पैसा वाले के पास बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं। वो ताश खेलते थे, हुक्का पीते थे, गप मारते थे। जैसे गांवों में जाओ तो हुक्का पी करके लोग बैठेंगे और एक दूसरे की बुराई संसारी बात करते हैं, भजन नहीं करते। कहीं देख लो गांव में ऐसे ही चला जाता है जीवन उनका बेकार। तो वो बड़ा भाई तो गुंडा था, उसके पास बदमाश लोग आते थे जो चोरी करते थे, डाका करते थे, सब गलत काम करते थे। और छोटा भाई भक्त था, उसके यहां साधु आते थे, संत आते थे, कीर्तन करते थे। वो जो लड़की थी छोटे भाई की, वो भक्त थी, भक्ति सीख गई। और जो बड़ा भाई था, जिसके पास गुंडे आते थे, उन लोगों ने कहा, आपस में सलाह बनाया कि छोटे भाई के यहां बहुत साधु आते हैं, बड़ा पैसा है इसके पास, ये सब पैसा अपने ऐसे खिला देता है साधुओं को। भक्त था, कहीं 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो देखने वाला सोचता है बड़ा पैसा है इसके पास, तभी फूंक रहा है, पैसे की कीमत नहीं जानता है, ये पैसा बर्बाद कर रहा है। तो उससे चिढ़ते थे लोग। क्या करते थे? हाँ, तो सब लोगों ने सोचा इसके यहां चोरी करें, डाका। डाका जानते हो? हाँ, इसका सब लूट लें। तो सब लोगों ने संगठन बनाया। तो गुंडों का संगठन तो रहता ही है। एक दिन रात में गए और घुसे उसके घर में और सब सामान निकाल लिया। भक्तों के पास पैसा नहीं रहता है, काम चलता रहता है, लेकिन पैसा नहीं रहता। देखो, हमारे मान मंदिर में पैसा नहीं है, लेकिन काम नहीं रुकता है। यहां से यात्रा उठती है, तुम लोग भी गए हो, हजारों यात्री रहते हैं, सब भोजन करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, पैसा नहीं है। लेकिन कमी भी नहीं है, और 2-4 हजार आदमी आ जाएं तो भी कमी नहीं रहेगी। क्योंकि
भगवान है, भगवान पूरा करता है। अब तुम लोग, कल हम बैठे थे यहां तो रस मंदिर में पहले भी 3-4 बस आई, उसके बाद शाम को फिर एक बस आ गई और धोआ धाई करके सब भोजन करने लग गए। तो कोई कमी नहीं रहती, देख लो, कोई कमी रहती है? कोई भूखा नहीं लौटता। ऐसे ही उनके यहां डाका जब पड़ा तो सब बर्तन भाड़े निकाल ले गए और उसमें वो जो ठाकुर जी थे वो पत्थर के सिलपिल्ले भगवान, जो लड़की सेवा करती थी, सिलपिल्ले भगवान भी उसकी पेटी में चले गए। सवेरे हल्ला हुआ कि डाका पड़ गया, डाका पड़ गया, और भगत जी के घर में डाका पड़ गया। उनको लगत भगत कहते थे, जो भक्ति करने वाले को लोग भगत कहते हैं। वो लड़की उठी और ठाकुर जी को जगाने के लिए, नहलाने के लिए गए। जब गई तो देखा वहां ठाकुर जी की पेटी नहीं है, तो रोने लग गई, हमारे ठाकुर जी कहां गए? तो लोगों ने कहा कि बेटी डाका पड़ गया है, डाका में सब माल चला गया है, तेरी पेटी भी चली गई है। वो रोने लग गई कि वो भक्त थी, हमारे ठाकुर जी जब तक नहीं आएंगे मैं नहीं खाऊंगी। अब वो सारा दिन बीत गया, वो लड़की भोजन नहीं करे क्योंकि सच्ची भक्त थी, और गांव वालों ने समझाया कि तू छोटी सी है, मर जाएगी, आ जाएंगे आएंगे ठाकुर जी, लेकिन वो नहीं, मैं ठाकुर जी के बिना नहीं जीऊंगी। उसका प्रेम हो गया, भगवान से विश्वास हो गया। जब भगवान से विश्वास हो जाता है तब चमत्कार होता है। उसके बाप ने कहा, बेटी तू भोजन कर ले, मर जाएगी। वो नहीं मानी, बोले पिताजी जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। लोगों ने बहुत समझाया, बोले हमारे ठाकुर जी लाओ। अब कौन लाए? दूसरा घर था जहां गुंडे बैठते थे, जहां उसका ताऊ गुंडों का राजा बैठता था, वहां हुक्का चल रहा है और गप्पे मार रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। बाप ने कहा कि बेटी तुझको डर नहीं लगता है? बोले नहीं, डर नहीं लगता है तो तू जा, चली जा, ताऊ से मांग ले, तेरे ठाकुर जी ताऊ के पास हैं। समझ में आया? तो बोली ठीक है मैं चली जाऊंगी। वो निकली और पास में गांव था, वहां चली गई और वहां वो लोग ताश खेल रहे थे। बदमाश लोग तो ऐसे ही ताश खेलेंगे, कहीं कुछ करेंगे, जीवन ऐसे ही उनका जाता है। जैसे ही पहुंची, ताऊ बैठे थे और साथ साथ गुंडे बैठे थे।
ताश खेल रहे थे। गुंडों ने पहचान लिया, बोले अरे वो छोरी आ गई है, अब क्या होगा? माल तो सब यही है, कहीं छोरी ने कह दिया कहीं जाकर के तो हम पकड़े जाएंगे। तो ताऊ बोला कि भाई पहले सोच लो, देख लो क्यों आई है। तो उन्होंने उस लड़की को बुलाया, ताऊ ने। छोटी सी थी लेकिन डरी नहीं, और उसने कहा, ताऊ पांव छुआ ताऊ का, कहो बेटी कैसी आई हो? ताऊ मेरे ठाकुर जी आ गए हैं यहां, मेरे ठाकुर जी दे दो। बात तो सही थी, पेटी भीतर जितना माल था सब भीतर घर में रखा गया था। गुंडों ने पूछा क्या करोगे? बोले भाई इसके ठाकुर जी हैं, दे दो, ये मर जाएगी भूखी। तो गुंडों ने कहा कि नहीं, अगर हम ठाकुर जी देते हैं तो हमारी पोल खुल जाएगी कि हमने डाका मारा है और हम पकड़े जाएंगे। इसलिए ये लड़की मरे तो भले मर जाए, हम लोग ठाकुर जी नहीं देंगे। क्या कहा? क्यों नहीं देंगे? हाँ, चोरी खुल जाएगी। हाँ, समझते जाओ। तो वो रो रही थी, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान। जब रो रही थी तो ठाकुर जी तो सब समझते हैं, सुनते हैं। देख लिया उन्होंने, ठाकुर जी ने, कि ये लोग तो नहीं देंगे चाहे लड़की मर जाए। तो उन्होंने उनके ताऊ के हृदय में बैठ गए और बोले, अगर बेटी तेरे भगवान सच्चे हैं तो तू बुला, अगर भगवान सच्चे होंगे तो तेरे पास अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो वैसे हमारे यहां कुछ नहीं है। झूठ बोल गए। और वो लड़की रोते रोते चिल्लाने लग गई, सिलपिल्ले, ए मेरे भगवान सिलपिल्ले, कह के रोने लग गई। जब रोने लग गई तो भीतर से वो जो ठाकुर जी की पेटी थी अपने आप उड़ते भय आई और उस लड़की से लिपट गई। क्या हुआ? उससे लिपट गई। और इस चमत्कार को देख करके, क्योंकि एक पेटी उड़ के आई भीतर से बुलाने से, तो सब समझ गए कि इसकी भक्ति सच्ची है। सब झुक गए। ताऊ भी बोला, बेटी तेरे भगवान सच्चे हैं, तेरी भक्ति सच्ची है, जा ले जा अपने ठाकुर जी को। वो उनके घर से निकली, पेटी हाथ में, ठाकुर जी को सिलपिल्ले सिल्ले पिल्ले गाती गाती बाहर आई और अपने गांव में आई। पास में गांव था। गांव वाले सब इंतजार कर रहे थे कि देखो लड़की मरती है कि जीती है। गुंडों के बीच में गई है, गुंडे लोग तो नहीं लौटा लेंगे क्योंकि पोल खुल जाएगी। लेकिन जब पेटी लेके आई
तो सब गांव देख रहा था। गांव वालों ने जो जा करके उस लड़की को गोद में उठा लिया। बोले बेटी क्या हुआ? बोले ये देखो मेरे ठाकुर जी आ गए, ये मेरे सिलपिल्ले आ गए। सब ने देखा, ओह सच बात है, कैसे आए? बोले उन लोगों ने पहले तो मना किया कि हमारे यहां तेरे ठाकुर जी नहीं हैं, लेकिन फिर ताऊ बोले अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो तू बुला, अगर बुलाने से तेरे ठाकुर जी आ जाएंगे तो तू ले जाना। तो मैं खड़ी होकर के रोने लग गई और सिलपिल्ले सिलपिल्ले कहने लग गई। उतने में ये ठाकुर जी की पेटी भीतर से उड़ती हुई आई और मेरी गोद में बैठ गई। तो मेरे ताऊ ने कहा ले जा, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरे ठाकुर जी सच्चे हैं। तो इसलिए सारा गांव भक्त बन गया, जितने गुंडे थे वो भी भक्त बन गए। ताऊ ने भी आके माफी मांगा। एक लड़की की भक्ति ने सारे गांव भक्त बना दिए। तो तुम लोग भी अगर सच्चे भक्त बन जाओगे तो जिस जिस गांव से आए हो उस गांव में भक्ति फैला दोगे। इसीलिए तुमको मान बिहारी लाल ने रखा है कि तुम भी सिलपिल्ले बाई की तरह भक्त बनोगे और किसी के चक्कर में नहीं आना। यहां आसपास लोग चिढ़ते बहुत हैं, खास करके रस मंदिर से चिढ़ते हैं। परसों नरसों गए थे कुछ लोग वहां और रस मंदिर वालों से शिकायत कर रहे थे कि बाबा सब बातें गलत कहते हैं। तो इसलिए इनके अगर तुमको ऐसा वातावरण नहीं मिला तो बड़े अच्छे भक्त बनोगे और जिस गांव के हो तुम वहां जाकर के भक्ति फैला दोगे। एक लड़की सिलपिल्ले बाई ने दोनों गांव में भक्ति फैला दिया। तो तुम भी आगे यही ऐसा ही करोगे ना? क्या करोगे? हाँ, एक बाई की कथा सुनाई, ये दो बाई हैं, दूसरी की अगले बार सुनाएंगे क्योंकि इनको दर्शन करने जाना है, देर हो जाएगी।